इन्होंने कोलार जो हमारे कर्नाटक में है वहां का केस सूरत में लाते हैं। भाजपा सरकार, डरा हुआ मोदी वो ये कर रहा है। सत्याग्रह किस लिए करें कि हम भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है, हम राजनीति में इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं जिससे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्या आज कांग्रेस पार्टी इतना गंभीर आरोप हमारे न्यायालय की व्यवस्था पर लगा रही है? राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस तिलमिला उठी है। संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस पार्टी के नेता मुखर दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शनों का सिलसिला भी लगातार जारी है। इस क्रम में कांग्रेस पार्टी संकल्प सत्याग्रह के द्वारा हल्ला बोलने की कोशिश कर रही है। इसका आगाज महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट से हुआ। इसके लिए राजघाट पर कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लगा। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेता राजघाट पर पहुंचे। दूसरी ओर राजघाट पर भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। बता दें कि इस दौरान सरकार पर कांग्रेस के सभी नेता जमकर हमला बोल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के संसद सदस्यता जाने पर क्या कुछ कहा, सुनिए। अरे कोलार में जो बात हो गई वो चुनाव में थी और वही कहा, किसी को ठेस पहुंचाने की बात नहीं थी। लेकिन इन्होंने कोलार जो हमारे कर्नाटक में है वहां का केस सूरत में लाते हैं। आपकी मंशा क्या है? अगर कोई घटना होती है उसी स्टेट में करना चाहिए था। अगर आप में हिम्मत होता तो वो कर्नाटक में वो केस करके दिखाना था। लेकिन आप कहां पर लाए? सूरत में लाए। और ये सूरत में आप लाए। सूरत में लाकर केस रजिस्टर करके बार बार राहुल जी को बुलाए, उनकी बात सुने। उन्होंने कुछ किसी के खिलाफ नहीं बोले और कोई ऐसा डिफेमेशन केस नहीं होने वाला था। लेकिन इनको राहुल जी का मुंह बंद करना है, जो अपने विचार सत्य के लिए रखते हैं और लोगों के लिए रखते हैं। वो चाहते हैं अगर राहुल जी का मुंह बंद कर दिए तो ऑटोमेटिक कांग्रेस खत्म होगी। कांग्रेस का मुंह बंद कर दिया तो कुछ कांग्रेस नेता इसे घिनौनी साजिश करार दे रहे हैं। रूल्स की बात हम जानते हैं, लेकिन ये सरकार सारे घिनौने साजिश वो भी उजागर करना चाहिए। ये उजागर कर रहे हैं, सारे देशवासी ये रूल्स को कैसे प्रयोग किया जाता है देख रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे सर, किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं? पूरी तरह से ये किया गया है। सिर्फ रूल रेगुलेशन सबको अपलोड करते हैं। मुझे बता दिए 50 साल में किसी को 2 साल की सजा मिली थी, इसमें दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि डिस्क्वालिफिकेशन। एक डरी हुई भाजपा सरकार, डरा हुआ मोदी वो ये कर रहा है। तो वहीं बीजेपी भी कांग्रेस नेताओं के इस संकल्प सत्याग्रह पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, सुनिए। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि कोर्ट इस प्रकार से विद्वेषपूर्ण भावना से राहुल गांधी को चुप कराने के लिए फैसला सुनाती है। क्या आज कांग्रेस पार्टी इतना गंभीर आरोप हमारे न्यायालय की व्यवस्था पर लगा रही है? ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने बार बार कोर्ट का अपमान किया है। 1975 में किस प्रकार से कमिटेड जुडिशरी इमरजेंसी के दौरान बनाई थी, वो लोग जब इस प्रकार की टिप्पणी कोर्ट के खिलाफ करते हैं तो मुझे लगता है कि उनका असली चरित्र जो है कंडीशनल कमिटमेंट टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन वाला, कंडीशनल कमिटमेंट टुवर्ड्स कोर्ट्स वाला, वो दिखाई देता है। सत्याग्रह किस लिए करें कि हम भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है, हम राजनीति में इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं जिससे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। इसके लिए सत्याग्रह करने क्या जा रहे हैं? गांधी जी ने देश को जोड़ा था और ये देश को तोड़ने की बात करते हैं।
और ये कहना कि मुझे तो देश में चलने की भी छूट नहीं है, जबकि 4000 किलोमीटर चले थे, और देश में जाकर विदेश में जाकर किसी एक सिख बच्चे को ये कहना कि आप तो सेकंड क्लास सिटीजन हो, तो आप देश में वैमनस्य फैलाना चाहते हो और देश के लोकतंत्र पर प्रश्न उठा रहे हो, और विदेशों से देश मतलब बाकी देशों से देश के अंदर भारत के अंदर हस्तक्षेप करने के लिए गुहार लगाते हो। कांग्रेस जहां संकल्प सत्याग्रह के जरिए अपना विरोध दर्ज कराना चाहती है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस के हमलों का अपने तर्कों से जवाब दे रही है।